नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में एक विरोध का स्वर और उभर रहा है और वो है डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। केशव मौर्य ने आज बीएल संतोषी से बात की, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के हालात को समझने के लिए कल से लखनऊ में हैं। आज सुबह केशव मौर्य की बीएल संतोषी की बातचीत हुई और केशव मौर्य जी ने उसके बाद ये संकेत साफ कर दिया कि वह प्रदेश अध्यक्ष बनने को राजी नहीं है। मुझे जो मिली है जानकारी अंदर से, वो ये जानकारी मिली है कि केशव मौर्य जी ने विस्तार से समझाया कि उन्होंने पिछले 18-20 साल किस तरह संघ के लिए, बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए दिए हैं। बड़े सेवा भाव के साथ संघ का काम किया है, मगर लगातार उनकी उपेक्षा की गई है। वो डिप्टी सीएम तो बन गए, मगर उनके विभाग में लगातार हस्तक्षेप किया गया। उनके कुछ ठेकों को विवादित बताने की कोशिश की गई, कुछ की जांच की गई और विभाग में लगातार प्रमुख सचिव ऐसे तैनात किए गए जिससे केशव मौर्य की स्थिति खराब होती रहे। केशव मौर्य का दर्द आज बहुत झलक रहा था, मतलब उनको लग रहा था कि आज जो उनकी उपेक्षा हुई है, अब तक वो कहने का मौका आ गया है। बताया जाता है कि उन्होंने ये भी कहा कि कोविड काल की पहली लहर, दूसरी लहर, उसमें लग ही नहीं रहा था कि वो पार्टी के डिप्टी सीएम हैं या मिनिस्टर हैं। एकदम साइडलाइन कर दिया गया उनको। अफसरों के जरिए ये पूरे संकेत दिए गए कि अफसर ही मान लो प्रदेश में लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा पंचायत चुनाव में करारी हार के रूप में सामने आया है। पहले देखते हैं केशव मौर्य ने बाहर निकल के क्या कहा पार्टी से। बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। अरे मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। राजनीति में कही हुई बातों का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। केशव मौर्य ने कहा कि हम अगला चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये आपने सुना अभी। इस पूरी लाइन का में से एक शब्द, एक लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब साफ कर दिया उन्होंने कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हूं। एक तरह से कहा जाए तो बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं हूं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने आई थी 2017 में, तो योगी आदित्यनाथ किसी पोस्टर, किसी होर्डिंग, किसी बैनर का चेहरा नहीं थे। तो 3 या 4 बड़े नाम उस पोस्टरों में चमकते थे। उसमें अमित शाह थे, उसमें नरेंद्र मोदी थे और उसमें केशव मौर्य भी थे, लेकिन कहीं पे भी योगी आदित्यनाथ नहीं थे। तो केशव मौर्य की पीड़ा ये है कि तब भी संदेश दिया गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत करेंगे, नतीजे में आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और केशव मौर्य की जाति, मौर्य जाति, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव रखती है। बसपा से तोड़ के लाई थी बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य केशव मौर्य के समकक्ष खड़े नहीं हो पाए, या ये कहूँ कि बीजेपी में उतने रग बस नहीं पाए केशव मौर्य के मुकाबले में। तो केशव मौर्य संगठन की दृष्टि से, अपनी बिरादरी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते चले गए, मगर बिरादरी के लोगों को भी ये बड़ा सालता रहा कि उनके नेता की उपेक्षा हो रही है। केशव मौर्य मन चाहे काम नहीं करा पाते थे, उनके बिरादरी के अफसरों की पोस्टिंग नहीं करा पा रहे थे, और ये संकेत उनकी अपेक्षा से लगातार नीचे तक जाता रहा कि कहीं ना कहीं पार्टी में पिछड़ी जाति की उपेक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जातियाँ बहुत खास महत्व रखती हैं। धर्म और जाति, यहाँ पे जो कॉकटेल होता है धर्म और जाति का, वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, होता भी है। तो एक संदेश किया कि जो सरकार है ये सिर्फ ऊंची जातियों की सरकार है, पिछड़ी जातियों की इसमें सुनवाई नहीं होती है। केशव मौर्य का आप लोग हाल देख लीजिए। अब ये संदेश गाँव तक फैल रहा है। तो केशव मौर्य ने आज बीएल संतोष जी से ये कहा कि अगर आप जातिगत आंकड़े अपने स्तर से मालूम कराएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज है कि अगर पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की गई तो हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने तर्क भी दिया कि अनुप्रिया पटेल शांति हो गई हैं, राजभर समाज हमसे अलग हो गया है, मंत्री राजभर समाज के एक बड़े अलग चले गए हैं, संजय निषाद का मुंह फूला हुआ है। तो ये पिछड़ी और दलित जातियों का संदेश अगर खराब चला जाएगा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। जब उनसे कहा गया और बड़ा मन टटोला गया प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब बात नेतृत्व परिवर्तन की हो रही है तो वह क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। एक सुझाव ये आया कि उनका भी मन है, उनकी भी तमन्ना है। अब वो बंद कमरे में 2 लोग थे, तो जाहिर है बाहर निकल के जो कुछ सूत्र या जो कुछ जानकारियाँ आई वो यही हैं कि केशव मौर्य भी बहुत ज़्यादा खिन्न हैं इन व्यवस्थाओं से
कि ये डिप्टी सीएम जिसने अपनी जान लगाई, इतने साल लगाए पार्टी में, संगठन में, चुनाव में ये मैसेज दिया गया चुनाव से पहले कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उनके आसपास के जनपदों में तो बिल्कुल तैयारी हो रही थी। लोग मान रहे थे कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि उपेक्षा की इतनी लाइन हो गई कि जैसी शपथ ग्रहण हुआ था, आप लोगों को याद होगा, NXC एक भवन है जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो वहाँ पे एक शशांक शेखर सिंह का कमरा हुआ करता था जब मायावती थी, उसको पंचम तल बोलते थे, जहाँ मुख्यमंत्री बैठा करते थे। तो बहुत मायावती ने बहुत खूबसूरत उसको तैयार कराया था। माया उस फ्लोर पे मुख्यतः जो कमरे थे वो मायावती के और शशांक शेखर सिंह के थे। शशांक शेखर सिंह का कमरा बाद में अनीता सिंह को मिल गया था, जो अखिलेश यादव की प्रमुख सचिव हुआ करती थी। तो जैसी सरकार बनी और यह हुआ कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी जी ने शपथ ली, केशव मौर्य ने उस दूसरे कमरे में जो शशांक शेखर का था उसमें अपनी नेम प्लेट लगा दी, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री। ये बात योगी आदित्यनाथ के कैंप को पता चली कि केशव मौर्य की नेम प्लेट लग गई है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि उनके पैरेलल खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं केशव मौर्य, तो पैरेलल खड़े होने की कोशिश में पहले दिन ही विकेट गिरा दिया जाए और केशव मौर्य की लगी हुई नेम प्लेट को उखड़वा दिया गया। ये पहला संदेश था। सरकार बन रही थी, सरकार सुचारू हो नहीं पाई थी, महीना भर भी नहीं हुआ था, लेकिन केशव मौर्य के दफ्तर के बाहर की नेम प्लेट उखाड़ दी गई। विपक्ष के लोगों ने कई बार हमला किया और ये कहा कि आप तो किस हैसियत में नहीं है, आपकी तो नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई आपकी पार्टी की सरकार में। तो जाहिर है किसी भी बड़े नेता को ये बहुत खराब लगता है कि एक तरफ तो उसके सामने से मुख्यमंत्री की थाली हटा दी गई, छीन ली गई, और उसके बाद में डिप्टी सीएम है, अगर एक कमरे में उसका ऑफिस है तो उस कमरे से भी उसको बेदखल कर दिया गया, मैसेज दे दिया गया कि हमने केशव मौर्य की हैसियत ख़त्म कर दी। तो आज वो दर्द, वो चीज़ें सब BL संतोष के सामने आई और पूरा मेरे को एक आदमी ने बताया, बीजेपी के अंदर के आदमी ने बताया कि आज वो पूरा चार्ट बना के ले गए थे, और वो पूरा चार्ट ले गए थे कि कोविड काल में किस तरह अफसरों की लापरवाही ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का हाल ख़राब कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी के कारण पूरा कोरोना सिस्टम संभाल नहीं पाई सरकार, गांव-गांव में बहुत नाराज़गी है, पंचायत चुनाव में उसका नतीजा सामने आ गया। और केशव मौर्य की पीड़ा ये भी थी कि जो टीम 11 बनी थी बाद में, टीम 9 बनी थी बाद में, उसमें दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री बैठते थे, पहले 11 अफसर बैठते थे, फिर बाद में 9 अफसर हो गए। टीवी में चलता था टीम 11 की मीटिंग, टीम 9 की मीटिंग, और पूरे प्रदेश में ये संदेश आता था कि मुख्यमंत्री और ये 11 अफसर और ये 9 अफसर यही पूरा प्रदेश संभालते हैं। तो केशव मौर्य की पीड़ा ये थी कि अगर मैं डिप्टी सीएम हूँ तो कायदे से उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया जाना चाहिए था। मैसेज आता कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम अफसरों के साथ मिलकर ये समस्या का समाधान कर रहे हैं, निपट रहे हैं, मगर दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया गया है केशव मौर्य को और उनकी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का ये आलम बन गया था कि अगर कोई भी अफसर केशव मौर्य के पास जाता है तो डरता था कि मुख्यमंत्री को पता चल जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। केशव मौर्य अपने गृह जनपद, अपने कार्यस्थल पे अपने मनमाफिक डीएम और एसपी को तैनात नहीं करा पाते थे। तो ये सारे दर्द थे आज जो झलके, और फिर आज संदेश दे दिया गया केशव मौर्य की तरफ से कि वो अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं, अब वो मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। तो जब चुनाव में 6 महीने रह गए हैं, एक तरफ पूरे गांव स्तर तक ये मैसेज है कि यह सरकार अगड़ों की है, यह सरकार ब्राह्मणों ठाकुरों की है। तो केशव मौर्य ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, जब पिछड़ी जाति का वोट से ही सरकार बनती है, पिछड़ी जाति के वोट से ही ताकत मिलती है। तो अब बदलाव आइए और पिछड़ी जाति का एक मुख्यमंत्री बनाइए। देखना यह है कि BL संतोष अब इस जंग में कहाँ से क्या निकाल पाते हैं और क्या रास्ता बनेगा। मगर भाजपा के दफ्तर का तापमान बढ़ा हुआ है, जंग जारी है। कुछ और रोचक खबरें हम आपको जल्दी देंगे।